हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं वेरिकोज वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी स्किन के नीचे से दिखने वाली ये हरी नीली नसें कभी असहनीय पेन का कारण बन सकती हैं? बट यस, मैं आपको बता दूं कि आज दुनिया में हर 4 में से एक आदमी इन वेरिकोज वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम से परेशान है। असहनीय पेन होता है इस प्रॉब्लम की वजह से, कई बार चला भी नहीं जाता है और कई बार लोगों को सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स या फिर नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के कुछ होम रेमेडीज, जिनको अगर प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे और सर्जरी की नौबत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आखिर है क्या, नसों में ब्लॉकेज क्यों हो जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है। ये नसें, ये रक्तवाहिकाएं, ये शिराएं क्या करती हैं? आपके शरीर के सभी वाइटल ऑर्गन्स के टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेकर के जाते हैं ताकि हार्ट उनको क्लीन कर सके और दोबारा आपके ऑर्गन्स को ब्लड मिल सके। अब ये नसें या ये रक्तवाहिकाएं या ये शिराएं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। नसों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ हार्ट की तरफ खींचते हैं। अगर इन वाल्व्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, खराबी आ जाए, ये कमजोर हो जाए तो क्या होता है? फिर ब्लड नीचे की तरफ बहने लगता है या फिर ब्लड वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, ऊपर हार्ट की तरफ नहीं आ पाता। तो क्या होता है? नसें कमजोर पड़ने लगती हैं, वो फूल जाती हैं, सूज जाती हैं और ब्लड क्योंकि वहां पर इकट्ठा हो जाता है इसलिए नसों का रंग आपको स्किन के नीचे से नीला, लाल, बैंगनी इस तरीके से दिखने लगता है। और कई बार नसें इतनी ज़्यादा स्वेलअप हो जाती हैं कि उनमें सूजन आ जाती है और आपको असहनीय पेन होता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई नहीं आराम देती आपको तो कई बार सर्जरी करानी पड़ती है। तो ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को या स्पाइडर वेन्स की प्रॉब्लम को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मोस्टली ये प्रॉब्लम लेडीज़ में होती है। प्रेगनेंसी में लेडीज़ को काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है वेरिकोज वेन्स की, क्योंकि आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपका जॉब ऐसा है कि आप सारा दिन या तो एक जगह पर बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर 50 मेनोपॉज के बाद लेडीज़ में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं या पानी कम पीते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार हेरिडिटी की वजह से वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अपने आप को एक्टिव रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हुए रीजंस। लक्षण क्या है? वही असहनीय पेन होना, उठने बैठने में दिक्कत होना और कई बार आपका मूवमेंट जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, आप बेड रेस्ट पे आ जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 रेमेडी बता रही हूँ जो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है वेरिकोज वेन्स, नसों की ब्लॉकेज या फिर स्पाइडर वेन्स को कम करने के लिए। सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए। बिल्कुल बैठे रहना, जंक खाना, सोने का ठीक टाइम ना होना, ये आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां लेकर के आते हैं। तो इन सब हैबिट्स को सुधारना होगा। साथ ही साथ पानी सफिशिएंट अमाउंट में पीना है ताकि आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल सके और शरीर में ब्लड फ्लो सामान्य रह सके। नसों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने डेली डाइट में इंक्लूड करनी है वो है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। सेब का सिरका नसों में आई रुकावट को दूर करता है और ब्लॉकेज को दूर करता है। तो इसे कैसे लेना? आपने 1 ग्लास गर्म पानी आपने लेना है, उसमें 2 चम्मच सेब का सिरका डालना है और इसे डेली आपने पीना है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद, दोपहर का खाना खाने के आधे घंटे के बाद आपने इस रेमेडी को लेना है। बहुत बहुत इफेक्टिव है नसों की ब्लॉकेज दूर करने में। दूसरी रेमेडी, सुबह आपको खाली पेट लेनी है और उसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ है ये काले किशमिश। काली किशमिश ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, नसों की कमजोरी को दूर करती है। तो तकरीबन 8 से 10 दाने काली किशमिश के लेने हैं आपने। दूसरी चीज़ है चिया सीड्स। चिया सीड्स प्रोटीन
और ओमेगा 3 का खजाना है, जो कि आपके शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी को दूर करते हैं। साथ ही साथ चिया सीड्स में ओमेगा 3 होते हैं जो कि वॉल्व को रिपेयर करने का काम करते हैं। एंड थर्ड थिंग जो आपने लेनी है वो है फ्लैक्स सीड्स, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं नसों की कमजोरी दूर करने में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने में। तो ये तीनों चीजें आपने लेनी है। अलसी के बीज को आपने पीस लेना है, 1 चम्मच की मात्रा में अलसी के बीज लें, उनको पीस लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें ये किशमिश के दाने, चिया सीड्स और अलसी के पिसे हुए बीज, इन तीनों चीजों को सोक करके, भिगो करके रख देना है रात भर के लिए, ठीक है। सुबह जब आप उठें तो खाली पेट आपने ये लिक्विड पीना है। अलसी के बीज का पाउडर जो है वो जेली में तब्दील हो जाएगा, और चिया सीड्स भी आपने चबा के खा लेने हैं, और किशमिश के दाने भी आपने पानी समेत चबा करके खा लेने हैं। तो ये ड्रिंक आपने सुबह पीना है, खाली पेट पीना है, बिना कुछ खाए ब्रेकफास्ट से पहले पीना है। इससे आपके शरीर में ताकत आएगी। अगर आपको असहनीय पेन होता है ब्लॉकेज की वजह से, वो दूर हो जाएगा और आपकी मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस ड्रिंक को रोजाना आपने पीना है। तीसरी चीज है मालिश, यानी कि मसाज। जहां भी नसों में ब्लॉकेज है, जहां भी आपको ये वेरिकोज वेन्स दिख रही हैं, जहां पेन होता है, वहां आप ऑलिव ऑयल से मसाज करें डेली, दिन में 2 बार एटलीस्ट 5-5 मिनट के लिए मसाज करें। इससे नसें खुलती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये नसों की रुकावट दूर करती है मालिश। तो मालिश जरूर करें, बहुत अच्छी होती है मालिश, और मालिश ऑलिव ऑयल से करें या फिर तिल के तेल से करें। फोर्थ थिंग जो आपने करनी है वो है खाना बनाने में कभी भी रिफाइंड का यूज ना करें, हमेशा ऑलिव ऑयल का ही यूज करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी नसों की कमजोरी नहीं होगी और ब्लॉकेज भी नहीं होगी। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम जिनको भी है वो रिफाइंड ऑयल का यूज बिल्कुल भी ना करें। तो ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि बहुत काम के हैं, आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से शुरुआत में ही निजात दिला सकते हैं। जैसे ही ये प्रॉब्लम शुरू हो आप इनको यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम बिनाइन होती है, आपको पेन नहीं करती है। पेन तब होता है जब छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो शुरू में नजरअंदाज ना करें, बल्कि इन होम रेमेडीज को यूज करें, ताकि पेन तक पहुंचने की नौबत ही ना आए, सर्जरी तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहां भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।